गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सभी लोगों को दिवाली का हार्दिक शुभेच्छा। आज मैंने एक विषय के बारे में आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो के सामने आया हूं कि पुलिस कंप्लेंट्स कैसा करना चाहिए। और मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स लोगों का तरफ से सुना है कि पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनका कंप्लेंट्स लेता नहीं है और पुलिस उल्टा सीधा सुना डालते हैं, गाली गलौज करते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा बताया। तो मैंने सोचा था इसके बारे में एक वीडियो बताएं। सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ कंप्लेंट होते हैं। एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? जो चिल्लर कंप्लेंट्स, जैसा गाली गलौज किया है, धमकी दिया है, इस तरीका से जो उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन सीरियस ऑफेंस बोला जाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को पुलिस को कंप्लेंट चलाने को या इंक्वायरी करने को या कोई कार्रवाई करने को कोई परमिशन नहीं है। उस पर जब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं बोलते हैं तब तक पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसलिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सिंपल नेचर का होता है और उसमें ऊपर ज्यादा कार्रवाई होता नहीं है। अगर आपको इसमें भी कार्रवाई करना है तो आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा कोर्ट एविडेंसेस को लेके। फिर दूसरा जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलेगा तो उसमें काफी सीरियस ऑफेंसेस हो जाते हैं। मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, ट्रेसपास, रायट also coming under this non-cognizable offense, डकैती, ट्रेसपास, कंस्पिरेसी, ये सब चीजें आपका सीरियस ऑफेंस में आ जाते हैं। और कंप्लेंट कैसा करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 4-5 लोग घुस गए तो आपको सेक्शंस वगैरह ढूंढने का जरूरत नहीं है। आपको ट्रू फैक्ट्स, ऑनेस्टी से ट्रू फैक्ट्स बताना है। फैक्ट्स क्या होता है? तो आपके घर में 4-5 लोग जबरदस्ती घुस गया और आपको मारा या कुछ पैसा लेके गया, तो आपको कैसा बताना है? पैसा, उस फैक्ट्स क्या होता है? लॉ को भूल जाइए, फैक्ट्स को ध्यान रखिए। रात को आपके घर में आपका परवानगी बिना 4-5 लोग जबरदस्ती आपके घर के अंदर घुस जाते हैं, ये एक क्राइम हो गया, ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। सेकेंड, आपको मारते हैं तो आपको 323, सीरियस है तो 324 या 25 हो जाता है आईपीसी सेक्शंस। फिर लूटते हैं तो 5 लोगों के ऊपर है 395 डकैती केस हो जाता है। इस तरीका से आपको कंप्लेन करने से पहले आपको दो तीन चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक, साक्षीदार। हो सकते आप वीडियो शूटिंग करें, वीडियो को एडिट नहीं करना है। एडिट कर दिया तो वीडियो का वैल्यू, एविडेंस वैल्यू खत्म हो जाता है। इसलिए डोंट एडिट द वीडियो। जो वैसे के वैसे वो वीडियो अपने कोर्ट में, पुलिस में हाजिर करना चाहिए और आपके पास उसको कॉपी भी रखना। कभी भी पूरा का पूरा किसी कोर्ट में या किसी पुलिस को देना नहीं। इसके बाद किस तरीका से आपको कंप्लेंट तैयार करना है? तो आपको पूरा फैक्ट्स, आप कौन है, आपका एड्रेस क्या है, आपका एज क्या है, आप किसका लड़का है, ये पूरा डिटेल्स आपके बारे में दीजिएगा। इसके बाद आपको घटना क्या हुआ, कैसे वो जो इंसिडेंट हुआ है उसको आपको क्लियर कट बताना है। 5 लोग आए तो 5 लोग का रोल आपको बराबर बोलना है। इसने मुझे गाली दिया ऐसा बोलना नहीं, इसमें कौन सा वर्ड्स यूज करके क्या गाली दिया वो भी लिखना है। कैसे मारा, कहा मारा वो लिखना है। कौन सा, कोई हाथ में कोई डंडा लेके मारा या चाकू से मारा, तलवार से मारा, ये सब कुछ आपको क्लियर कट बताना है। तो 5 लोगों का मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं किस तरीका से कंप्लेंट करना है। तो बिना परवानगी, हम लोग कोई परमिशन नहीं देते हुए जबरदस्ती मेरा घर में घुस गया। घुसने के बाद एक जन, मेरा जो कंप्लेनेंट है उनका मेरा गर्दन पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, टाइट पकड़ के मेरे ऊपर गाली गलौज करना शुरू किया। तो दूसरा लोग घर के अंदर घुस के अपना कैश ड्रॉयर खोल दिया और कैश निकाल रहा था। तीसरा एक आदमी तलवार लेके मेरा मिसेस के सामने खड़े थे। इस तरीका से एक एक जन का रोल
और एक जन हमको बार बार हमको लात मार रहा था और एक जन दूसरा एक तलवार या रिवॉल्वर लेके करके सामने खड़े थे। इस तरीका से आपने वो पूरा इंसिडेंट को क्लियर एक मूवी के जैसा आप तैयार कर दें और इसके अंदर विटनेस के रोल बताइए। विटनेस जब आ गया, आवाज सुन के विटनेस आजू बाजू से लोग आए, उन्हें देखा है और उनके सामने फिर वो लोग को देखिए ये लोग भाग गया है। इस तरीका से आपको विटनेस का रोल आ गया है। इसके बाद अगर वीडियो शूटिंग है तो वो भी आपको करना है और आपको मारा पीटा है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होके MLC मेडिकल लीगल केस बनाना है। तो आपको बताना है ये फलाना मुझे मारा है, तो असॉल्ट, तो पुलिस को बुला के वो लोग MLC पुलिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला नोट करेगा। इस तरीका से आपको ये इंसिडेंट को आपको तैयार करना है, क्योंकि आपके पास मेडिकल लीगल केस हो गया, आपके पास साक्षीदार हो गया, अगर वीडियो हो गया तो परफेक्ट एविडेंसेस आपका केस में आ जाते हैं। और ये सब कुछ आप लिख के अगर उनको दे दिया पुलिस को कंप्लेंट लेना ही पड़ता है। अगर पुलिस स्टेशन वाला आपको तंग कर रहे हैं तो आपको DYSP ग्रामीण में या ACP शहर में आपको जाके उनको मिलना है, उनको भी एक कंप्लेंट ऑफ कॉपी सेट देना है। वो भी अगर नहीं सुनते आप DCP शहर लेवल पे, SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ग्रामीण लेवल पे आपको मिलना है। ये पुलिस वाला पूरा कमिश्नर से लेके कांस्टेबल तक हमारा सेवा करने के लिए बन गया नौकर है। ये लोग को कोई आप इनको नहीं सोचना इनके पास जाना नहीं है, ये क्या सोचेंगे। 24 घंटा 24 आवर्स आपको काम, सर्विस, सेवा देने के लिए अपन पगार दे के काम पे रखा है। अपना एक एक लोगों का टैक्स के रूप में जाते हुए पैसे को पगार के रूप में इनको देते हैं और ये हमारा सेवा के लिए रखा है, सरकार की सेवा के लिए नहीं है, हमारा सेवा के लिए रखा है। और इसलिए आप ये पुलिस जातों को डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो आपको अगर नहीं सुना तो ये पुलिस वाले के ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप कोर्ट में जाके पुलिस का ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप हाईकोर्ट में जाके भी आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं ये पुलिस वालों को ऊपर। और ये पूरा गूगल वेबसाइट में आपको ये पूरा पुलिस स्टेशन का नंबर, ACP, DCP, कमिश्नर ऑफ पुलिस सबका नंबर मिलता है। इसका सबका नंबर नोट करके रखिए और पुलिस कंट्रोल रूम में नंबर नोट करके रखिए। और जैसे ही घटना हुआ फोन करिए सबको। टाइम मत देखिए आप रात को 2 बजे 2 AM, नाइट को 2 AM हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका बात सुनने के लिए वो ड्यूटी बाउंड है, काम करना चाहिए। इसलिए आप ये नहीं सोच रहे रात को 2 बजे उनको तंग क्यों करें, क्योंकि हमको वो डिपार्टमेंट को हम इसी कारण इसी काम के लिए रखा है, वो आपका कंप्लेंट सुनना है। तो आप लोग अगर इस तरीके से अगर काम करें, एक कंप्लेंट लिखे, साक्षीदार, MLC पुलिस मेडिकल केस का डिटेल्स, और वीडियो शूटिंग है तो वीडियो शूटिंग लेके पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गए, वो कंप्लेंट नहीं लिया तो 100% वो पुलिस इंस्पेक्टर घर पे चला जाएगा। अगर ऐसा कोई नहीं किया है आप मुझे बताइए, मैं उसको घर पे भेजने का गारंटी मैं लेता हूं। इस तरीका से आप लोगों को कंप्लेंट तैयार करना है। अगर कोई सीरियस ऑफेंस होते हैं, उसमें सिर्फ NC केस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज होते हैं, तो आपको वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मिलना है, उनको बताना है, नहीं तो आपको डायरेक्ट प्राइवेट केस कोर्ट में फाइल करना है। मैंने शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, इसी तरीका से और वीडियो बनते जाएगा। टाइम बीइंग, जय हिंद, थैंक यू।